बेंगलुरु में क्रिकेट वर्ल्ड कप का अहम मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जारी। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के खिलाफ लाठीचार्ज। दूसरी विकेट पर रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन के दरमियान 180 रन की शराकत। ओपनर रचिन रविंद्रा ने शानदार सेंचुरी जड़ दी। 108 रन स्कोर किए, 94 गेंदों पर एक छक्का और 15 चौके लगाए। केन विलियमसन नर्वस 90s का शिकार हो गए। 79 गेंदों पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 95 रन बनाए। पाकिस्तान विमेंस ने पहले वनडे मैच में बांग्लादेश विमेंस को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 82 रन का हदफ 25वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। ऑलराउंडर निदा डार ने नाकाबिल शिकस्त 35 रन स्कोर किए, 3 विकेटें हासिल की। मेजबान टीम पहले बैटिंग करते हुए 81 रन बनाकर ढेर हो गई थी। सिद्रा इकबाल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान वुमेन्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। दूसरा वनडे मैच 7 नवंबर को खेला जाएगा। साबिक वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी की अहलिया का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में हिबा फवाद ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं बताया गया कि इनके शौहर को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत की एंटी करप्शन केपी पुलिस को असद कैसर के हवाले से कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। असद कैसर को बख्तरबंद गाड़ी में कचहरी पहुंचाया गया। असद कैसर पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार किया था। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग मरीम औरंगजेब की तस्दीक। कहा कि इसहाक डार की इलेक्शन सेल सरबराही से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेज़ी आएगी। पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। किसी एक सियासी जमात को इसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI की इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाज़त देने से मुतालिक दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। निगरां हुकूमत को शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इक़दाम करने की हिदायत। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ऑपरेशन के दौरान तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। PAF के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना अख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती है। पाक फ़ज़ाइया ने मियांवाली में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की मियांवाली में दहशतगर्द हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कुछ दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुल्क में इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियोलॉजी को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान में गैस की कीमत बढ़ा दी गई। 8 माह में 980 अरब रुपए की आमदन होगी, जिससे तेजी से बढ़ते गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन ओहदेदारान की पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन को ब्रीफिंग। IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के लिए गर्दिशी कर्जे में तेजी से होने वाले नए इजाफे को रोकने की शर्त आयद की थी। जंग की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुक्काम ने IMF मिशन से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात भी किए। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम के जवाबात पर इजहार इत्मीनान किया। इसराइली फ़ौज के गज़ा में अस्पताल और एम्बुलेंसेस पर हमले जारी। अशिफा अस्पताल के मरकज़ी दरवाजे
पर मिस्र की जानिब जाने वाली एम्बुलेंस के काफिले पर इसराइली बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। निशाना बनने वाली एम्बुलेंस मुताद्दिद ज़ख्मियों को मिस्र में इलाज के लिए लेकर जा रही थी। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक 25 एम्बुलेंसेस को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल ने एम्बुलेंसेस पर हमले को कबूल कर लिया। आलमी इदारे सेहत का गज़ा में एम्बुलेंसेस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि एम्बुलेंस पर हमले के बाद की तस्वीर हौलनाक है, जंग को रुकना चाहिए। यूनानी साबिक वज़ीर ख़जाना ने एम्बुलेंस पर हमले को जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, कोई है जो इसराइल पर जंगी जराइम आयद करने के लिए आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। और जैकबाबाद में हिंदुओं के रूहानी पेशवा बाबा कल्याण दास की 50वीं बरसी की तकरीबात। मंदिर को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजाया गया। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी।